और बीच में एक स्क्रीनशॉट पहले ले लेना सभी बच्चों का जो प्रेजेंट है। अच्छा, चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि कोई भी एलील डोमिनेंट क्यों होती है और बाकी एलील्स रिसेसिव क्यों होती हैं। जो एक एलील नॉर्मल है, मींस जीन मींस डीएनए, डीएनए का अगर कोई पार्ट नॉर्मल है उससे नॉर्मल ही एंजाइम बनेगा, नॉर्मल एंजाइम नॉर्मल प्रोडक्ट बनाएगा, नॉर्मल प्रोडक्ट बनेगा तो वो करेक्टर अपीयर हो जाएगा। तो उस नॉर्मल जीन को हम डोमिनेंट जीन कह देंगे या अनमॉडिफाइड जीन कहेंगे, जिसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं हुई है। और अगर एक एलील जो है उसमें किसी वजह से कोई म्यूटेशन आ जाती है और उसकी वजह से या तो वो एंजाइम नहीं बना पाती या एबनॉर्मल एंजाइम बना रही है, जिसकी वजह से प्रोडक्ट प्रॉपरली नहीं बन पा रहा, तो उस एलील को हम मॉडिफाइड एलील कहेंगे और उसी को हम रिसेसिव एलील कहेंगे, क्योंकि वो अपना कैरेक्टर एक्सप्रेस जो है वो नहीं कर पा रही है, जो उसका ओरिजिनल कैरेक्टर था। अब वो कोई और कैरेक्टर एक्सप्रेस कर पा रही है, जैसे कि ओरिजिनल कैरेक्टर था टॉलनेस, लेकिन अब वो क्या एक्सप्रेस कर पा रही है, ड्वार्फनेस, क्योंकि ड्वार्फनेस कोई ओरिजिनल कैरेक्टर नहीं था। अगर प्लांट टॉल नहीं होगा तो ऑब्वियसली क्या होगा, ड्वार्फ होगा, तो वही उसका अब कैरेक्टर बन गया है। अब हम देखेंगे, ये तो हमने देखा कि किस तरह से जो एक एलील जो है वो इनहेरिट होती है। हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस अभी अभी जो देखा कि किस तरह से मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जो कैरेक्टर होते हैं वो किस तरह से अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। बट मैंने अभी आपको बताया कि हमारे अंदर हमने तो सिर्फ एक कैरेक्टर की बात की, तो प्लांट के अंदर तो मल्टीपल कैरेक्टर्स होते हैं, वो किस तरह से इनहेरिट होते हैं। तो अभी हम देखेंगे टू कैरेक्टर्स, दो कैरेक्टर्स का इनहेरिटेंस कैसे होता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, डाई हाइब्रिड क्रॉस। अब हम देखेंगे कि किसी ऑर्गेनिज्म में दो कैरेक्टर किस तरह से इनहेरिट होते हैं। हमारे में अगर ह्यूमन बीइंग की बात करें तो 30,000 जो हमारे कैरेक्टर्स हैं वो इनहेरिट होते हैं। तो ठीक है, तो उसी तरह से सबकी एलील्स हर एक गैमीट में प्रेजेंट होती हैं, ये ध्यान रखना है। तो अब हम क्या देखेंगे, दो कैरेक्टर ले लेते हैं पी प्लांट के, क्योंकि मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया था, तो मेंडल ने जो यहाँ पे दो कैरेक्टर लिए, तो आप कोई से भी कैरेक्टर कर सकते हैं। तो अब हम कहेंगे हम यहाँ पे दो कैरेक्टर कौन से ले रहे हैं, एक तो शेप ऑफ सीड, पहला कैरेक्टर, शेप ऑफ सीड, और दूसरा हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, कलर ऑफ सीड। दो कैरेक्टर ले लिए। शेप ऑफ सीड एंड कलर ऑफ सीड, दो कैरेक्टर ले लिए। हम सेम वही बात करेंगे कि एक साइड तो हम प्योर फॉर्म को लेके चलेंगे। तो राउंड सीड के लिए क्या यूज होता है, ठीक है। येलो के लिए क्या यूज करेंगे, यहाँ पे रिंकल के लिए इन्हीं के स्मॉल लेटर्स यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, क्लियर है सभी को कि हमने ये ले लिया, दो कैरेक्टर लेके चल रहे हैं, ये एक ऑर्गेनिज्म है और ये दूसरा ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, अब हम इनके क्या करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। किस तरह से फॉर्मेशन ऑफ गैमीट की जाएगी, पहले तो दोनों जीन्स को कंबाइन कर लेते हैं, RY
ये गैमीट्स बने, क्योंकि ध्यान रखना है एक ये कैरेक्टर इस कैरेक्टर की भी एक एलील गैमीट में जानी चाहिए, ये कैरेक्टर इस कैरेक्टर की भी एक एलील गैमीट में जानी चाहिए। आपको पहले ही बताया था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है कि एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन और वन एलील द एलील्स गेट सेपरेटेड, एलील सेपरेट हो गई और एक गैमीट में सिर्फ एक ही एलील प्रेजेंट होगी उस कैरेक्टर के लिए। तो यहाँ पे ये बने, क्योंकि अब इस गैमीट में भी ये दोनों एलील, इस दोनों कैरेक्टर की एलील प्रेजेंट है, इसमें भी दोनों प्रेजेंट है, इसमें भी गैमीट में दोनों कैरेक्टर की एलील एक एक प्रेजेंट है, इसमें भी प्रेजेंट है। 3 आएंगी तो 3 प्रेजेंट होंगी, ठीक है, ये बात ध्यान रखनी। यहाँ पे गैमीट्स बन गए। अब हम इसकी F1 जनरेशन निकालते हैं, क्या बनेगी। यहाँ पे RY सभी के पास पेन पेंसिल है, गैमीट्स बनाएं जल्दी से। क्या क्या गैमीट्स बन रहे हैं इसमें। अब हम यहाँ याद रखना, कैपिटल R इसके साथ वाली एलील स्मॉल r, कैपिटल Y इसके साथ इसके वाली एलील स्मॉल y। हमेशा ध्यान रखना कि जब गैमीट्स बनाओगे तो एलील्स को साथ में कर देना जो एक कैरेक्टर की हैं। कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल Y स्मॉल y। फिर यहाँ पे कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल Y, सॉरी यहाँ पे स्मॉल y, यहाँ पे कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल Y स्मॉल y, कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल Y स्मॉल y। अब मुझे आप और कुछ नहीं ये बता दो, ये सारे के सारे किस तरह का कैरेक्टर होगा सबका। ये कैसा है, किस तरह का सीट होगा ये। राउंड एंड येलो। एक भी अगर डोमिनेंट एलील हुई ना तो वो अपना कैरेक्टर एक्सप्रेस कर जाएगी, ये ध्यान देना आपने। यहाँ एक R है तो सीधा ही बात समझ लो कि राउंड तो है, यहाँ एक Y है तो वो येलो, तो राउंड येलो ये वाला, राउंड येलो, ये राउंड येलो, ये वाला, ये भी राउंड येलो। सारे के सारे सीड्स राउंड एंड येलो सीड्स थे। अब सभी के पास, अगर किसी बच्चे के पास पेन पेंसिल नहीं है तो अभी क्लियर रखें, क्योंकि अब अगले वाला क्रॉस आप बनाएंगे और मुझे लिखवाएंगे वो आप, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कैसे करना है। अच्छा यहाँ तक आ गया, यहाँ पे कौन सा लॉ अप्लाई करेंगे हम मेंडल का। कौन सा लॉ अप्लाई होता है। लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस, कि अगर एक हाइब्रिड कंडीशन में कोई कैरेक्टर प्रेजेंट है, उसमें से कोई अपने आप को एक्सप्रेस कर देता है तो वो डोमिनेंट होगा। हाइब्रिड कंडीशन है सारी की सारी, देखो ये भी हाइब्रिड, ये भी हाइब्रिड, ये भी हाइब्रिड, ये सारे के सारे हाइब्रिड कंडीशंस है। हाइब्रिड कंडीशन में जो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा वो डोमिनेंट, जो नहीं कर पाएगा वो रिसेसिव। तो सारे के सारे यहाँ पे डोमिनेंट आ गए। लेकिन अब हम इसकी F2 जनरेशन देखते हैं। F2 जनरेशन के लिए पहले बच्चों को गैमीट्स बनाने आने चाहिए कि गैमीट्स कैसे बनेंगे। तो आपको पहले मैंने बताया F2 जनरेशन में हम किससे निकालते हैं, किसको लेंगे F2 जनरेशन बनाने के लिए। F1 के कोई भी 2 मेंबर को उठाया जाएगा। यहाँ पे ये F1 जनरेशन आ गई, इसके कोई से 2 मेंबर उठा लो, उनसे हम F2 जनरेशन निकालेंगे। ये है हमारे पास, एक ये है और एक ये है। अब हम क्या करेंगे, इनके गैमीट्स कैसे बनेंगे पहले तो ध्यान रखना है। इन दो को अलग करके रखो, इन दो को अलग करके रखो। आपको क्या करना है, कैपिटल R, गैमीट भी ऐसे बनेंगे इसके, ध्यान रखेंगे। इधर लिख दो कैपिटल R स्मॉल r, यहाँ कैपिटल Y स्मॉल y, ठीक है।
गैमीट बना रहे हैं, अभी क्रॉस नहीं कर रहे F2 का गैमीट, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 4 आ गई एलील, तो 4 एलील के हम ऐसे भी तो बना सकते हैं, 2 वे है, बताती हूँ। देखो कैपिटल R कैपिटल Y कैपिटल R स्मॉल y स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल r स्मॉल y, ये बन गए गैमीट। इसके भी सेम ही बनेंगे। एक तरीका तो है ये, एक तरीका ऐसे भी करते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसलिए मैं नहीं बताती। कैपिटल R कैपिटल Y, ये दो एक जैसी हैं, ये दो एक जैसी हैं, ठीक है। एक कैरेक्टर की एक ट्रेट जो है कैरेक्टर की एलील है, ये एक कैरेक्टर की एलील है, तो इसको इसके साथ किया कैपिटल R स्मॉल y, फिर आगे इसकी टर्न, इसको इसके साथ किया कैपिटल R स्मॉल y स्मॉल r स्मॉल y। ऐसे भी बना लेते हैं, जिसको ये अच्छा लगता है इस तरह से बना ले, जिसको ये सही लगता है इससे बना ले। अब गैमीट्स इसके भी ऐसे ही बनेंगे, एक बार बना लिए, दोनों के बनाने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि दोनों एक जैसे हैं तो एक जैसे गैमीट्स बनेंगे। अब हम निकालेंगे F2 जनरेशन। F2 जनरेशन के लिए हमें क्या करना है, अब आपके पास कितने गैमीट बन गए, 1 2 3 4, तो हमारे पास टोटल 16 टाइप ऑफ F2 ऑर्गेनिज्म बनेंगे। तो कैसे बनेंगे, हम बनाएंगे अब इतना बड़ा पुनेट स्क्वायर। बना लें सभी बच्चे जल्दी से। अब एक बात ध्यान रखेंगे सभी, आपको सीक्वेंस में गैमीट लिखने हैं। जैसे पहले ये वाला कैपिटल R स्मॉल y, सॉरी कैपिटल Y कैपिटल R स्मॉल y स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल r स्मॉल y, ये हो गया। सेम ही सीक्वेंस में इस साइड करो, क्योंकि इसके भी वही गैमीट है जो इसके हैं, कैपिटल R कैपिटल Y कैपिटल R स्मॉल y स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल r स्मॉल y। अब इनके जल्दी से F2 जनरेशन बना लेंगे, मैं आपको 2 मिनट दे रही हूँ, मैं भी बना रही हूँ, आप लोग भी बनाएंगे, जल्दी से बना ले। रेशो तो सबने क्रैम कर रखी है, वो अलग बात है, लेकिन गैमीट आपको बनाने आने चाहिए सभी को। सॉरी, आपको F2 जनरेशन अब बनाए जल्दी से, सभी बच्चे बनाए जल्दी से। सभी ने बना लिए? Yes, ma'am. Yes, ma'am. मैम अच्छा, मुझे स्क्रीन शेयर करें पहले तो। नितिन, आपने बनाए बेटा? आपने बनाया? स्क्रीन शेयर करके दिखाना। बना रहा हूँ, एक सेकंड। अच्छा, मुझे पता। दहलिया, आपने बनाया? गुड। कैमरे से
गुड गुड गुड। अच्छा 2 मिनट में भी मैं बता रही हूँ कौन है। तनिष्का आपने बनाया बेटा? यस मैम। दिखाओ, स्क्रीन शेयर करो अपनी। मैम वीडियो ऑन नहीं हो सकती मैम। अच्छा आर्यन आप दिखाओ बेटा। गुड 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 गुड। नितिन तिवारी आपने बनाया बेटा? और किसने भरत आपने बनाया बेटा? भरत बेटा आप क्लास में हो? यस मैम, बना रहा हूँ। बना रहे हो, अच्छा। अभी समर आपने बना लिया? मैम बना लिया। दिखाओ, स्क्रीन शेयर करो। क्या लैपटॉप पे हो? लैपटॉप पे हूँ। कोई बात नहीं, सामने दिखा दो मेरे को, एक बार स्क्रीन ऑन करो। समीर आप भी दिखाओ बेटा। समीर आपने बनाया? यस मैम। दिखाओ एक बार करो। अगर लैपटॉप पे हो तो सामने से दिखा दो, नहीं तो अगर फोन पे कर रहे हो तो स्क्रीन शेयर करके दिखाओ एक बार। जल्दी करें दोनों, समर एंड समीर। हाँ ठीक है समीर, ठीक है ठीक है ठीक है, गुड। ठीक है बेटा, ये चीज साथ में करोगे तो बेटर रहेगा, नहीं तो बाद में आपको दिक्कत होगी, आप ये नहीं बना पाएंगे। ठीक है, इस तरह से आप किसी भी कैरेक्टर को लेके जो है गेमेट्स बना सकते हैं और उसके कैरेक्टर्स को देख सकते हैं। अब हम देखते हैं, समरदीप आपने कर लिया बेटा? मैम वो कैमरे में हो नहीं रहा। क्या नहीं रहा? ठीक है, अब इसकी हम रेशो निकालते हैं, किसकी क्या रेशो निकली और कितनी तरह के हमें जो है यहाँ पे प्लांट्स देखने को मिले। अच्छा ये प्लांट्स कैसा होगा जल्दी से बताएं। हम राउंड एंड येलो। सॉरी मीन सीड कैसा होगा ये? राउंड एंड येलो। राउंड एंड येलो। राउंड येलो। और ये राउंड एंड येलो। राउंड येलो। ये राउंड एंड येलो। राउंड येलो। जल्दी से बताते जाएंगे। राउंड एंड येलो। राउंड एंड येलो। ये वाला राउंड एंड येलो। राउंड एंड येलो। ये वाला Wrinkled yellow. राउंड ग्रीन। Round राउंड एंड green. राउंड ग्रीन। ये राउंड एंड येलो। Round and yellow. राउंड येलो। ये राउंड एंड ग्रीन। Round green. ये वाला राउंड एंड येलो। Round and yellow. Round and yellow. राउंड एंड येलो। Round and yellow. Wrinkled green. Wrinkled yellow. Yellow, sorry. Wrinkled yellow. Round and yellow. Round yellow. Round and green. Green. Wrinkled yellow. Wrinkled yellow. Wrinkled green. Wrinkled. तो हमारे पास 4 तरह के फिनोटाइप आए हैं। कौन कौन से आप बता सकते हैं हमारे पास 4 फिनोटाइप कौन कौन से आए हैं? अभी हम फिनोटिपिक रेशो देखते हैं। फिनोटिपिक रेशो कौन सी है इसकी? सबसे पहले राउंड येलो। कितने हैं टोटल? 9। अब रेशो सबको याद होगी, मुझे पता रेशो नहीं कोई भूलता, यहां से कोई नहीं प्लस करके देखेगा। आपको देखना चाहिए टोटल काउंट करके। राउंड येलो और 9, राउंड ग्रीन
3. 3. 3 कहां से आ गए? मुझे तो एक ही दिखाई दे रहा है। बताओ मैम कहाँ पे आपको और? जो दिखा उसके लेफ्ट में। एक तो ये है और सेकंड वाली उसके में सबसे उसके नीचे लेफ्ट और उसके लेफ्ट। लेफ्ट और एक, अच्छा ये है, गुड। और और इसके नीचे उसके नीचे के नीचे। क्या बात है, स्क्रीन पे है दिमाग तुम्हारा। चलो फिर ठीक है, 9-3। अच्छा अब आगे राउंड वाले, अब आगे नेक्स्ट वाले, रिंकल्ड येलो एंड रिंकल्ड ग्रीन। रिंकल्ड येलो कहाँ है, ढूंढ लिया आपने यहाँ पे? मैम 3 कहाँ है? 3 है। एक, बिल्कुल कोने में, 2 और कहाँ गया? नीचे, उसके नीचे। वेरी गुड। और रिंकल्ड ग्रीन? 1 सबसे कोने में। क्या रेशो आ गई आपके पास फिनोटिपिक? 9:3:3:1। लेकिन हमारे पास क्या ऐसी रेशो थी वहां पे? क्या हमारे पास मोनोहाइब्रिड में ये रेशो थी? मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या रेशो थी फिनोटिपिक, वो बताओ। 1:2:1. अरे फिनोटिपिक 3:1। 3:1। हाँ, जीनोटिपिक थी 1:1। जीनोटिपिक तो देखो हमने अभी की निकाली नहीं, हमने निकाल रहे हैं अभी तक फिनोटिपिक रेशो। तो फिनोटिपिक रेशो तो अलग आ गई, तो इट मींस कि यहाँ पे कुछ डिफरेंस आया है क्या? अगर ये रेशो चेंज हो गई, चेंज तो नहीं होनी चाहिए, रेशो तो सेम ही रहनी चाहिए थी। तो अगर हम इसको देखना चाहें कि क्या रेशो सेम ही है, तो हम क्या किस तरह से देख सकते हैं? हम एक कैरेक्टर ले लेते हैं। अब आपका दिमाग अभी यहाँ पे मैं देखूंगी कितना चला। रेशो चेंज हो गई या सेम रही, इसका पता हमें कैसे चलेगा कि इन सभी में रेशो कैसे चेंज दिखाई दी हमें? हम एक कैरेक्टर ले लेते हैं, दैट इज राउंड एंड रिंकल। राउंड, अब मुझे काउंट करके बताओ राउंड सीड कितने हैं इसमें? सिर्फ राउंड राउंड देखना है आपने। 12 काउंट कर लिए? 12. 12 कर मैं लिया मैम। लिख रही हूँ, मैं काउंट नहीं कर रही हूँ, ठीक है। 12। और रिंकल्ड कितने हैं? 4 कौन सी रेशो आ गई ये? 3:1। 3:1। तो रेशो तो कोई चेंज नहीं हुई है। इसी तरह से अगर हम दूसरे कैरेक्टर के भी काउंट करें तो हमें पता चल जाएगा कि रेशो चेंज नहीं हुई है, रेशो वही है। तो इसके बाद में लास्ट में मेंडल ने क्या लॉ दिया था इसके ऊपर? हमें देखने में तो लगा था कि कुछ जो है शायद वो एक दूसरे को अफेक्ट कर रहे हैं, रेशो चेंज हो रही है, बट ऐसा नहीं होता। उसने लॉ दिया था, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। यहाँ पे लॉ आया था डाइहाइब्रिड पे, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कहता है? व्हेन वी स्टडी इनहेरिटेंस ऑफ मोर देन वन कैरेक्टर, देन द एलील्स गेट assorted into the gametes independent of each other। वो एक एलील दूसरी एलील को अफेक्ट नहीं करेगी, सभी एलील एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली गैमीट्स में असॉर्ट हो जाएंगी, गैमीट्स में पास हो जाएंगी। कोई भी कैरेक्टर की एलील दूसरे कैरेक्टर की एलील को अफेक्ट नहीं करेगी, इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो जाएंगे इनटू द गैमीट्स। लेकिन कब? when we study inheritance of more than one character, alleles of
each character passed on to gametes independently of the alleles of other character। कि मीन वो दूसरे कैरेक्टर के एलील्स को अफेक्ट नहीं करेंगी, वो अपने आप इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो जाएंगी इनटू द गैमेट्स, एक दूसरे को कोई अफेक्ट नहीं करती हैं। तो एक बात ध्यान रखनी है कि मेंडल ने जो ये सभी क्रॉसिंग वगैरह की थी, जो भी कैरेक्टर उसने लिए थे, बाय चांस वो सारे कैरेक्टर अलग अलग क्रोमोसोम्स के ऊपर प्रेजेंट थे, जिसकी वजह से उसके लॉ जो है वो उस टाइम पे सही रिजल्ट दे रहे थे। लेकिन इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एक यूनिवर्सल लॉ नहीं है, इसकी एक्सेप्शन है। कैसे है वो मैं अभी आपको बता देती हूँ, लेकिन ये सिर्फ एक कंडीशन के ऊपर अप्लाई होता है। मान लो, ठीक है, यहाँ पे इस क्रोमोसोम के ऊपर एक ही एलील है, जब ये अलग अलग हो जाएंगे, क्रोमोसोम भी तो सेपरेट हो जाते हैं, एलील्स क्रोमोसोम के ऊपर ही हैं। अगर क्रोमोसोम सेपरेट हो गया तो उसके साथ यहाँ पे एक गैमीट में ये आ गया और एक गैमीट में स्मॉल टी आ गई। ठीक है, ये तब है जब एक क्रोमोसोम के ऊपर एक ही कैरेक्टर की एलील हो, लेकिन ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि एक क्रोमोसोम के ऊपर एक ही कैरेक्टर की एलील हो। आपके पास 30,000 जीन्स हैं, तो आपके पास सिर्फ 23 पेयर्स हैं, मीन 23 ही की बात करेंगे हम। तो एक क्रोमोसोम के ऊपर एक जीन हो ऐसा हम मान ही नहीं सकते। तो इट मींस एक क्रोमोसोम के ऊपर थाउजेंड्स ऑफ जीन्स प्रेजेंट होती हैं, अराउंड 2000 भी हो सकती हैं, 3000 जीन्स भी हो सकती हैं, तो वो उस टाइम पे अफेक्ट करेंगी। अगर मैं यहाँ पे एक और एलील बता दूं कि यहाँ पे एक और एलील है राउंड और रिंकल्ड वाली, मान लो, तो भाई ये अफेक्ट करेंगी, क्योंकि जब क्रोमोसोम जाएगा तो ये दोनों एक साथ ही जाएंगी, इनमें कोई चेंज नहीं होगा, ये एक साथ ही चली जाएगी यहाँ पे। तो इसका हमेशा यही होगा, इसमें कोई चेंज नहीं कर सकता। ये इंडिपेंडेंट नहीं है एक दूसरे से, ये एक साथ बाउंड है और बाउंड फॉर्म में ही चली जाएंगी। तो आपने याद रखना है कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट तभी अप्लाई होता है जब हम एक क्रोमोसोम की सिर्फ एक एलील को ही स्टडी करें या एक जीन को ही स्टडी करें। जब इंडिपेंडेंट, मान लो टी वाली तो यहाँ थी, ये पहला सेट है क्रोमोसोम का, ये दूसरा सेट है। एक यहाँ पे हमने अभी जो कैरेक्टर पढ़ा उसके अकॉर्डिंग चलती हूँ। यहाँ पे राउंड, ये रिंकल्ड, यहाँ पे आपका येलो और यहाँ पे ग्रीन। तब ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट अप्लाई हो जाता है, क्योंकि ये एक क्रोमोसोम के ऊपर है, ये दूसरे के ऊपर है, ये दोनों एक दूसरे को कोई अफेक्ट नहीं करेंगी। लेकिन अगर जीन्स एक ही क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट हो तो अफेक्ट करती हैं, क्योंकि फिर वो सेपरेट नहीं हो पाती, वो एज इट इज ही, अगर वो जिसके ऊपर है उसी कॉम्बिनेशन में गैमेट्स में जाएंगी, उनकी कॉम्बिनेशन चेंज नहीं हो सकती। फिर तो चेंज होने के लिए उनका सेपरेट क्रोमोसोम के ऊपर होना जरूरी है। तो यहाँ पे ये एक्सेप्शन आ जाती है। यहाँ पे किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। क्लियर है सभी को ये? यस मैम। हाँ, तो इसकी जो रेशो भी आएगी, जीनोटाइपिक रेशो, आप मुझे सेंड करेंगे कि इसके कितनी तरह के जीनोटाइप्स बने। 9 टाइप्स जो है आप यहाँ पे देखेंगे कि कितने तरह के 9 टाइप्स के जीनोटाइप्स हैं, उन सबकी रेशो आप मुझे बना के भेजेंगे। आपका असाइनमेंट, आपका होमवर्क दे रही हूँ। कल भी हमारी बेटा सेम टाइम पे क्लास होगी। रिकॉर्डिंग ढलिया बंद करें।